फोन कर। आओ आओ, फोन लगा तो बताइए। फोन लगाओ, फोन लगाओ, फोन लगाओ फोन लगाओ, फोन लगाओ, आओ। छिप गए सब लोग, फिर बच गए, नहीं तो लग जाता किसी के सामने। मेरे बच्चे भी थी सामने से, तो मेरे छोटे वाले देवर अंदर किए थे। उनके पापा से बोल रहे तो मुझे सामान दो, नहीं तो मैं आ जाइए, आगे आ जाइए आप। मैं गोले से मार दूंगा। तो वो सामान नहीं थी। इतने मनबड़ हो चुके हैं कि कोई जवाब नहीं। बताइए, किसी परिवार के ऊपर सरेआम गोली चला दोगे? प्रशासन क्या कर रही है? यार, मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मेरी मौजूदगी अमेठी में है। अमेठी में ये परिवार है, आप देख रहे हैं, ये दुकान है, साफ कैमरे में देख रहे होंगे, दुकान है। कुछ अपराधी इनके घर आते हैं, यहाँ पर खड़े होकर इनसे गुटखा मांगते हैं, वो भी 5 रुपए का गुटखा साहब मांगते हैं। और पैसे मांगने पर परिवारों पर तड़ातड़ गोलियों की बौछार की जाती है। हालांकि किस्मत ये रही कि परिवार वाले अपने दिमाग से काम कर गए, दरवाज़ा बंद कर लिए और छिप गए। अब मैं परिवार से बात करने की कोशिश करूँगा, आखिर ये मामला क्या होता है, कैसे होता है। क्या नाम हुआ भैया? जी, मेरा नाम अरविंद अग्रारी है। आप ही दुकान पर रहते हैं? हाँ जी, बराबर दुकान पर रहते हैं हम। हाँ, तो 2 लोग आए, फिर गुटखा पानी मांगने लगे। हम बोले कि पैसा दो, फिर कहे कि पैसा नहीं है। तो कहे कि उधार, हम कहे उधार नहीं मिलेगा। तो फिर कहे कि उधार नहीं मिलेगा तो गोली खाओगे। अच्छा, वो लोग ऐसा कहते हैं कि उधार अगर नहीं दोगे तो हम गोली खा लो। यानी कि साहब 5 रुपए का गुटखा और 200 रुपए की गोली खर्च करने के लिए वो लोग तैयार हो गए। फिर क्या होता है? बस फिर कहे कि अभी आ रहे हैं। गुटखा हमको रखवा लिए, तो हम कहे कि पैसा लेके फिर आओ। फिर कहें कि अभी आ रहे हैं। फिर 10 मिनट में आए, 4-5 लोग के बुला के आए सब। अच्छा, पहले वो आते हैं, पहले 2 व्यक्ति आते हैं? हाँ, पहले 2 व्यक्ति। उसके बाद आते हैं 8-9 आदमी। अच्छा, उसके बाद वो जब आप गुटखा नहीं देते हैं तो यही व्यक्ति कहकर जाता है कि अभी गोली खाओगे। हाँ, गोली खाओगे। तो कह रहा फिर मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वो कितने लोगों को लेकर आता है? आए 3-4 बाइक थी। 3-4 बाइक। क्या नंबर नोट किए हैं आप? नहीं, नंबर नोट नहीं है। नंबर नहीं नोट हो पाया। तो एक बाइक पर कितने कितने लोग आते हैं? एक बाइक पर 3-3, 4-4 बाइक, 3-3, 4-4 थे। कुल मिला के कितने लोग थे? आए 12 औरत थे। क्या उनकी पहचान हो पाई है? नहीं, दो की पहचान हुई है। वो कहाँ के थे? यही बगल के हैं, पास के गांव के, पड़री के। अच्छा, पड़री के हैं। सौरभ यादव और अक्षय यादव। अच्छा, तो क्या जब वो लोग, अच्छा जब वो लोग आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, तो वो अचानक से आपको ये कैसे पता चलता है कि आपके ऊपर वो वार कर रहे हैं? सबसे पहली गोली वो कहाँ चलाते हैं? मतलब उनके हाथ में देखे ना बंदूक पहले। असलहा? हाँ, असलहा देखे तो गाड़ी से जैसे उतरे तो हम लोग गेट बंद कर लिए तुरंत। तो फिर वो पहले ऊपर फायर करे, फिर से आते हैं, फिर पास आए थोड़ा गेट के, फिर सामने गोली मारना शुरू कर दिए। यानी कि जितने लोग थे सबके पास असलहा था? नहीं, 2 असलहा था। सिर्फ 2 ही असलहा था? अच्छा, वही दोनों फायर कर रहे थे। लगभग कितनी गोली फायर की? 6-7 गोली लगातार वो फायर करते रहे? 6-7। आप लोग छिप गए? हाँ, हम लोग छिप गए, फिर बगल से वहीं से वीडियो बना लिए। अच्छा, वीडियो बनी हुई है? वीडियो बनी हुई है। जिनकी पहचान हो पाती उससे? हाँ, बराबर पहचान हुई है पूरी। फिलहाल जब ये घटना होती है, क्या गांव के लोग भी आसपास पड़ोस के लोग रहते हैं या नहीं? हाँ, रहते हैं। फिर बाद में जब गुहार लगे, फिर आए फिर बगल में। क्या नाम है बाबा? राजेंद्र कुमार। आप इनके पिताजी हैं? हाँ, पिताजी। आप क्या वारदात के समय रहते हैं यहाँ? हाँ, वारदात समय था मौके पे। उस समय जब गोली चलती है, उस समय आप मतलब बाहर थे या फिर घर के अंदर? घर के अंदर छिप गए। तो कैसे मामला ये होता है? गुटखा के लिए। क्या पहले से कोई विवाद चलता था? कोई विवाद नहीं। कोई विवाद नहीं था, सिर्फ 5 रुपए के गुटके के लिए ये मामला खड़ा हो जाता है। 5 रुपये गुटखे के लिए। फिर कैसे अपना बचाव करते हैं आप लोग? बचाव, दीवार के आड़ में खड़े हो गए। हाँ, गोली तड़तड़ा चलती रही? चलती रही 7-8 राउंड। हाँ, तो साहब देख लीजिए, मतलब इस कदर गुंडों जो बदमाश है, उनके इस कदर हौसले बुलंद हैं कि सरेआम किसी के परिवार के ऊपर तड़तड़ाहट 7 गोलियां मारते हैं। लगभग कितनी गोली चलाते हैं वो? करीब 7-8। क्या नाम है? अजीत कुमार। आप भी उपस्थित थे? जी। क्या होता है फिर? आते हैं, उसके बाद गुटखा मांगते हैं। गुटखा नहीं देने पर पैसा बोलते हैं नहीं देंगे, नहीं तो गोली मिलेगी। कुछ देर बाद फिर आते हैं 7-8 लोग, 2 लोग फायरिंग करने लगते हैं, 7-8 लोग उधर से गाली देते रहते हैं। हाँ। बाबा, आप गांव के हैं? हाँ, गांव के हैं, बगल घर है हमारा। क्या नाम है? रमाशंकर तिवारी। ये घटना कब पता चलता आपको? ये घटना यहाँ फायर करके वो लोग भाग गए थे, गुहार हुई तो हम आए थे। अच्छा, वो किस किस्म के लोग हैं? क्या वो पहली बार ऐसा किए हैं या फिर? ऐसे लोग हैं 8-10 लोग
जो इस पूरे क्षेत्र में दहशत बनाए रखी। 8-10 वाकया कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, एक दुकान यहाँ झखरकटा में है, उसके यहाँ घुस गए थे और उसके यहाँ वैसे लूटपाट किया था, खुमार पीट किया था। अच्छा। हाँ, फायरिंग तो नहीं किया। इसके अलावा एक अमरनाथ मिश्र का लड़का है, वो ऐसे सीधा साधा जा रहा था, उसका चेन छीन लिया और उसका मोबाइल भी छीन लिया। ऐसे और छिनैती वगैरह सब करते रहते हैं। ये लोग छिनैती भी करते हैं। छिनैती करते हैं और इसी से इनका पूरा रोजगार चलता है। तो प्रशासन इनको सजा नहीं देती क्या? ये कभी जेल नहीं गए क्या? इनको डर नहीं है? नहीं, पहली बार FIR हुआ है। देखिए, मुलजिम सही पकड़े जाते हैं कि 2 तो पकड़े गए हैं। जो खास मुलजिम हैं, जो मेरी प्रमुख लोग हैं, वो अभी तक पकड़ में नहीं आए। अच्छा, मेन मुलजिम का नाम क्या है? मेन मुलजिम का नाम है, एक का सौरभ, एक का अक्षय। सौरभ और अक्षय, ये दोनों मेन है। बहुत आतंक मचाए हैं इस क्षेत्र में। अच्छा, इस क्षेत्र में। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? यही पंडरी गांव का है और इस यहाँ और लोग भी हैं, वो बुला के लाते हैं। उनका एक ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, एक उस ग्रुप में वो कुछ डाल देते हैं तो एक 10 मिनट में 15-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये उनका काम है। ये इस तरीके के बदमाश हैं कि इनका एक ग्रुप चलता है, जहां वारदात होती है तो वहीं से लोकेशन सेंड होती है और लोग एकत्रित हो जाते हैं और उस घटना को अंजाम दे देते हैं। हालांकि यहाँ की महिलाएं भी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? राम दुलारी। क्या होता है आपके परिवार के ऊपर? हमसे गुटका ले हैं 100 रुपया के, तो हम कहें उधार न देवे। एक दान ले गया, 2 दान ले गया, उधार न अच्छा, मिले। इसका मतलब वो लोग पहले से भी आपके यहाँ उधार में, यानी कि वो पेशा बना लिए थे। हाँ, तो हम कहें कि हम देव ना गुटका, एक दाम हो गया, 2 दाम हो गया, तो कहें कि ना दोगी, तुम क्यों बोल रही हो औरत हो के, तुम्हारा बेटा नहीं बोलता, तू की है वो बोलती है। तो हम कहें काहे ना बोली, कहें जा जौन कर थो कर दिया, न देव गुटका, पैसा न देव। तो हम कहें कि पैसा न देबा, कैसे न देबा? तो कहें नहीं न देवे। तो हम कहें कि कुछ ना बोलन। तो कहा था कि हमरे लड़का से कि अगर तुम दोगे कि नहीं देंगे? तो कहें कि नहीं। तो रखवा ले हैं। तो कहें कि गोली खा बना देबा। तो फिर इतने में 5 मिनट में गए इधर ही, फिर आए 10-15 लोग। हमार जो नाम गेट देखे न कुछ दूर ले, तो हम कहें वो आवत, हाँ गेट हम बंद के हैं जल्दी से। तो इतने में फायर करे लगे, धड़ी धड़ 7-8 फायर किया। हम बच्चन का सबका पीछे किन, जब पीछे के हम कहें कि वह गोली चलावत हैं। तो हमरे नान भर के बच्ची रही, रो रही है, हम भी रो रहे हैं, सब चिल्लाते हैं। उस समय दहशत का माहौल बन चुका था। धड़ी धड़ दगावे लगे, हम रोए लगे। फिर जो ना जब गोली कुछ जने आए सुने, तो 1-2 जने पप्पू रहे और दादा रहे हैं GCB वाले, वहाँ आए, कहें जाओ भागो क्या, बस इतनी बात वहाँ कहें, बस पता नहीं काहे का वहाँ चला गए। वो लोग चले गए। अच्छा, जिस समय वो जान बची। अच्छा, ये जिस समय वो लोग गोली चलाते हैं, एक दहशत का माहौल परिवार में बन चुका होगा बहुत। अगर ये गेट आप बंद ना करती फिर क्या होता? जान खतरा बहुत रहे, मर जाए तो और का सब लोग। आप देख रहे हैं किस तरीके से वो टाइम क्या था जो आज अभी कैमरे में देख रहे हैं आप। महिला के आंखों में आंसू आ रहा है। शायद अगर ये दरवाज़ा बंद ना होता, ये लोग इतने दिमाग ना लगाए होते, शायद या कि कोई ना कोई इनके परिवार का आज इस दुनिया में नहीं रहता। फिलहाल प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? इतने में आई फिर गाड़ी कोतवालों का आई, फिर बाद में जब हो गया काम तो आई। अच्छा, यानी कि जब वो लोग चले जाते हैं तब प्रशासन आती है। वो प्रशासन जब यहाँ आती है वो क्या आश्वासन आपको दे के जाती है? तो खोखा गोली को उठावत है, अच्छा, फोटो खींचत हैं, यही सब अपन के हैं। हाँ, उसके बाद आश्वासन क्या देकर गई हैं आप लोगों को? क्या बोली है पुलिस कि आप किस तरीके से अपनी सुरक्षा करो, या क्या आपको सुविधा दी? हमका सुरक्षा दिया। अच्छा, आप लोगों ने मांग की? हाँ, तो कहें ठीक है, उसको पता लगाएंगे। हाँ, तो नहीं अच्छे गोली चलावत मरे हैं और वहीं रहे हैं सौरभ। क्या अभी तक किसी गिरफ्तारी हो पाई है? अब कहा अब नहीं, जौन असलियत आप आ जाइए, इधर आ जाइए। नहीं, कहा थे कि 2 जने मिला है। अच्छा, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है, बाकी लोग भगे हुए हैं। अभी तक पुलिस के हाथ जो, यानी कि वो लोग और लोग पकड़े नहीं गए? नहीं, मेन वाले बहन नहीं पकड़ा गए, अक्षय कुमार और वहाँ सौरभ। अच्छा, ये थाना कौन सा लगता है? मुंशीगंज।
ये मुंशीगंज थाना लगता है साहब। और जो बदमाश यहाँ पर फायरिंग किए 2 लोग पकड़े गए हैं और जो सबसे सातिर मास्टरमाइंड था वो अभी तक फरार है, पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है बाबा? अनंतराम तिवारी। ये वारदात जो इस परिवार के ऊपर होता है, क्या आप देखते हैं? आप गांव के हैं कि परिवार के? नहीं, गांव के हैं। क्या ये वारदात आप अपनी आंखों से देखते हैं? नहीं, हम तो नहीं थे, लेकिन आप बाद में पहुंचे हैं हम भी। अच्छा, बाद में पहुंचे हैं आप। हाँ। क्या उन लोगों को आपने अपनी आंखों से देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, वो चले गए थे। अच्छा, वो लोग चले गए थे, यानी कि फायरिंग करने के बाद वो लोग भाग निकलते हैं, फिर आप पहुंचते हैं। गुहार हल्ला होता है, क्या तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनी आपने? नहीं, मैंने सुना नहीं भाई, झूठ नहीं बोलूँगा, सुना नहीं। मेरे घर पर पड़े था, जब सुना कि हाँ वहाँ फिर गोली चल गई है तो फिर मैं यहाँ पहुँचा। अच्छा, हाँ। फिर यहाँ का माहौल कैसे बना होता है? क्या उस समय क्या दहशत बनी होती है परिवार में? बनी हुई है, डर रहे थे कि छोड़ दूंगा घर, क्या करूँगा, जो है मार डालेंगे। दहशत तो बन ही गया परिवार को, नहीं कोई। गांव में एक कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बन चुका है। फिलहाल ये पीड़ित परिवार है, प्रशासन से आप क्या फिलहाल मांग कर रहे हैं? बस यही, उनको सबको पकड़ लें और करीब ज़्यादा सज़ा दें। दहशत का माहौल परिवार में का बना। माहौल पूरा फैला हुआ है। ये देखिए, ये पीड़ित परिवार है, इनको कहीं ना कहीं ये परिवार दहशत में जी रहा है। इनको अभी भी ये लगता है कि हमारे ऊपर कहीं खतरा है और घटना का बदमाश अंजाम ना दे दे हमारे घर पर। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन लगाई गई, आप देख सकते हैं प्रशासन यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रही है और यहाँ पर ड्यूटी दे रही है कि परिवार को कुछ हो ना पाए, यहाँ सुरक्षा दी गई है। फिलहाल आप जब पुलिस यहाँ पर आती है तो आप क्या मांग किए कि यानी कि हम लोगों को डर है, एक परिवार, एक महिला लोग हैं, उनका तो समझ ले परिवार में एक दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि किसी परिवार के ऊपर 6-6, 7-7 गोली चला देना एक दहशत का माहौल और गांव में भी बन जाता है। तो आप प्रशासन से क्या मांग किए हैं? जी, हमको सुरक्षा दिया जाए और जब तक वो मुलजिम ना पकड़ा जाए और हमको जो उनको कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। तो अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो 2 चुके लोग हैं? गिरफ्तार हुए हैं। उनका नाम क्या क्या है? उनका नाम रंजीत है और दूसरे का नाम? और संतलाल। यानी कि जो मेन मुलजिम है, मास्टरमाइंड जो है, वो पकड़ा नहीं गया है। जी, अक्षय कुमार जो है और जो है वो नीलू उर्फ सौरभ, ये नज़दीकी के लोग हैं। बगल के पड़री। अच्छा, और पहले क्या आप लोगों से विवाद तो नहीं था? नहीं, कोई विवाद नहीं होता। 2 महीना पहले हमारे भाई को जो है मारे थे जो। अच्छा। जी, पीछे से वार हुआ था। क्या कह रहे हैं? पीछे सवार हुआ था हमारे ऊपर। अच्छा, आपके ऊपर हुआ था? आगे आ जाइए। 6-7 वो करीब 7:30 बजे हम आए थे निमंत्रण से, मुसाफिर खाना से। उसके बाद हम उधर चले गए, फ़ोन आ गया था बात करने के लिए बगल में साइड अच्छा, में। ये घर के ही पास मार के चले जाते हैं? वहाँ बगल में 2 महीने पहले मार कर चले जाते हैं, मगर पीछे से वार हुआ। उसके बाद जब सब लोग घर के दौड़ते हैं तो हम गोली चलाने लगते हैं, मगर हम पहचान नहीं पाए, पीछे से वार हुआ। हम फ़ोन में ऐसे बात कर रहे थे, बस पीछे से ऐसे वार हो गया पीछे से और लग गए। उसके बाद गिर पड़े थे। क्या उस समय आपने उनके नाम पर FIR दर्ज कराई थी? जी नहीं, पहचान नहीं पाए थे ना। फिर ये बात कैसे पता चलती है कि वही लोग हमें मारे? आज 3 दिन पहले फ़ोन किए थे, बोले कि ऐसा कि हमको उधार, हम एक लोग को भेज रहे हैं, हमको उधार चाहिए। तो हम कहें उधार नहीं दे पाएंगे। इसके 4 महीने पहले आप 2 लीटर पेट्रोल डलाए थे, उसका पैसा नहीं दिए, हम उधार नहीं दे पाएंगे। तो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि चलो ठीक है, अभी 2 राउंड चली हुई है, कम पाए हो क्या? अच्छा, यानी कि वो पुरानी वारदात आपको बताते हैं कि हमने ही किया था। दोहराते हैं। या, तो हमको याद आ गया कि इन्हीं लोग थे। उसके बाद 3 दिन बीता नहीं, फिर अटैक हो गया। हाँ, अक्षय यादव ने फ़ोन से धमकी दी भी। उसके बाद फिर अक्षय और वो नीलू अटैक भी कर दिए 6-7 फायरिंग करने के बाद। उसके बाद फायर करने के बाद चले गए। तो उसके बाद वहाँ रास्ते में पहुँचने के बाद बोल रहे हैं कि हमको 1 लाख रुपए पहुँचा देना। अच्छा, रंगदारी भी मांगते हैं आपसे? भी मांग रहे हैं। वाह, 1 लाख क्या रुपए बात है। पहुँचा देना। अगर गुटखा नहीं मिलेगा तो हम रंगदारी भी मांगेंगे साहब, देख लीजिए। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद चले जाते हैं। चले जाते हैं। हाँ, बोलते हैं कि 1 लाख रुपया कल मेरे घर पहुँच जाना चाहिए। फिलहाल जो अभी मामला हुआ है उसका जो है मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? हाँ, मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो प्रशासन आपको जो है पूरा सुरक्षा दी है? बिल्कुल पूरा सुरक्षा दे रही है। मांग क्या करेंगे आप प्रशासन? मांग यही कर रहे हैं कि उनको वो सब लोग मिल जाएं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सज़ा मिल जाए। वो बहुत अत कर चुके हैं यहाँ पर। जी, ये वो दुकान है साहब जिससे ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये वो गरीब परिवार है जो पालन पोषण करता है, अपने परिवार का खर्चा उठाता है। यहीं पर कुछ बदमाश, यानी कि उनकी आदत बन जाती है, अगर ये परिवार 1 बार उधार दे दिया, 2 बार उधार दे दिया, तो वो पेशा बना लेते हैं कि हम जाएंगे और हमारी दहशत से ये लोग उधार देंगे। और जना देने पर यहाँ पर गोली की फायरिंग होती है और तड़तड़ाहट गूंज उठती है। और कुछ लोग यहाँ के गाँव के जब तक लोग पता पाते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो वो निकल भाग पड़ते हैं। फिलहाल महिलाएँ हैं, बात करेंगे।
दुकान पर वो लोग जब आते हैं उधर तो गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू करते हैं और महिलाएं और बच्चे भी हैं। अगर उस टाइम क्या बच्चों पर बीती होगी, क्या ये लोग सोच रहे होंगे और ये महिलाएं क्या सोच रही होंगी, आखिर ये गजब कैसे हो रहा है। आप उस समय मौजूद होती हैं जिस समय गोलियों की तड़तड़ाहट होती? मैं आई थी घर पे, चाय बना रही थी तो चीनी लेने आई थी तो इनके पापा से बोल रहे थे मुझे सामान दो, नहीं तो मैं इधर आ जाइए, आगे आ जाइए आप। मैं गोले से मार दूंगा। तो वो सामान नहीं दिए तो बोल रहे कि अभी आ रहा हूँ। फिर गए 10-12 लोग आए थे, फिर सब गोले लेकर आए थे, फिर 2 गोली दगाने लगे सब लोग सामने से। फिर यहाँ छिप गए सब लोग, फिर बच गए, नहीं तो लग जाता किसी के सामने। मेरे बच्चे भी थी सामने से, तो मेरे छोटे वाले देवर अंदर किए थे। ये देखिए साहब, बस 200 रुपए की गोली किसी का परिवार जो है उठा सकता था। वो लोग इतने मनबड़ हो चुके हैं, बताया जा रहा है, यहाँ ग्रामीण के द्वारा बताया जा रहा है, इतने मनबड़ हो चुके हैं कि कोई जवाब नहीं। बताइए, किसी परिवार के ऊपर सरेआम गोली चला दोगे? प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर रही है, बाकी के लोग हाथ खाली। अभी प्रशासन के हाथ और लोगों को गिरफ्तार करने में हाथ खाली पड़े हैं। आखिर ये परिवार मांग कर रहा है, लगातार मांग कर रहा है कि हमारे साथ और भी इससे बड़ी घटना हो सकती है, मेरे परिवार वालों को कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। देख लीजिए, ये परिवार ये एकदम दहशत में जी रहा है, ये ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। तमाम लोग देख लीजिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तमाम लोग हैं, ये यही मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए। वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आखिर इस परिवार के साथ कैसी मांग होनी चाहिए और प्रशासन इनके साथ कैसे खड़ा होना चाहिए। नमस्कार।